तुला राशि वालों, कान खोलकर सुनिएगा। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बात शायद आपने पहले कभी किसी से नहीं सुनी होगी। ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। 5 अगस्त 2026 ये तारीख आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मोड़ के पीछे कौन सी अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं? क्या आप जानते हैं कि इस समय आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की से जल रहे हैं, जो आपकी खुशी देखकर तड़प रहे हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता? आप कोशिश तो करते हैं लेकिन रास्ते बंद हो जाते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। आज का दिन आपके लिए बहुत खास है, लेकिन साथ ही बहुत सावधानी का भी है। तुला राशि वालों, आज 5 अगस्त 2026 को पंचांग के अनुसार श्रावण मास चल रहा है। श्रावण का यह पवित्र महीना जहां एक तरफ शिव कृपा लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ यह महीना कुछ राशियों के लिए परीक्षा का समय भी बनता है। और तुला राशि वालों, यह परीक्षा का समय इस बार आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। ग्रहों की चाल देखिए। शुक्र, जो आपका स्वामी ग्रह है, इस समय एक ऐसी स्थिति में है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है और शनि की 7.5 का प्रभाव अभी भी आपके जीवन में उलझने पैदा कर रहा है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जहां संकट है वहां समाधान भी है। बस आपको पूरी बात सुननी होगी। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपका मन बहुत बेचैन है? रात को नींद नहीं आती, बिना किसी कारण के मन में डर बना रहता है, अचानक से किसी बात पर गुस्सा आ जाता है, घर में क्लेश बढ़ गया है, पैसों की तंगी महसूस हो रही है। अगर इनमें से कोई भी एक बात आपके साथ हो रही है तो यह संयोग नहीं है, यह एक संकेत है, और इस संकेत को समझना बहुत जरूरी है। तुला राशि वालों, ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते। वे हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। और जब हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो हमारे जीवन में महासंकट आता है। इसीलिए आज मैं आपको 3 ऐसे संकेत बताने वाला हूं जो इस समय आपके जीवन में घटित हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। ऐसी जरूरी जानकारियां हम हर दिन लेकर आते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। तुला राशि वालों, 5 अगस्त 2026 को ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके जीवन में एक तूफान की तरह आ रही है। लेकिन यह तूफान पहले से ही संकेत दे रहा है। पहला संकेत है धन का अचानक नुकसान। अगर पिछले कुछ दिनों में आपके खर्चे अचानक बढ़ गए हैं, अगर कहीं से पैसा आने की उम्मीद थी लेकिन वो रुक गया, अगर किसी ने आपसे उधार लिया और वापस नहीं किया, तो यह पहला संकेत है। शुक्र और शनि की इस विशेष युति के कारण तुला राशि वालों के जीवन में धन से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। ये बात लिखकर रख लीजिएगा। इस समय किसी को भी बड़ी रकम उधार मत दीजिए। किसी नए व्यापार में बिना सोचे समझे पैसा मत लगाइए, क्योंकि इस समय एक गुप्त शत्रु आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश में लगा हुआ है और आपको पता भी नहीं चल रहा। यह अदृश्य रुकावट आपके धन के मार्ग में बाधा बन रही है। दूसरा संकेत है रिश्तों में दरार। तुला राशि प्रेम और संबंधों की राशि है। आप स्वभाव से मिलनसार हैं, सबसे अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन इस समय जो लोग आपके सबसे करीब हैं वही आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वो लोग जिन पर आपने आंखें बंद करके भरोसा किया, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, वही लोग आज आपकी पीठ पीछे आपके बारे में कुछ और सोच रहे हैं। यह षड्यंत्र धीरे धीरे बुना जा रहा है। आपके घर में, आपके कार्यस्थल पर, आपके मित्र मंडल में, हर जगह। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जो लोग मुंह पर मीठा बोलते हैं वही पीछे से नुकसान पहुंचाते हैं? अगर हां, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह षड्यंत्र अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है। और अगर आपने अभी कदम नहीं उठाया तो यह आपके जीवन के सबसे खुशहाल रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। तीसरा संकेत है स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव। तुला राशि वालों, इस समय आपके शरीर में अजीब अजीब लक्षण दिख रहे हैं। कभी सिर दर्द, कभी पेट की समस्या, कभी थकान इतनी कि उठने का मन नहीं करता। यह शारीरिक रोग नहीं है, यह नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है जो आपके ऊपर डाला जा रहा है। किसी ने बुरी नजर डाली है आप पर, किसी ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, और इसका असर आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपके परिवार पर पड़ रहा है। यह बात सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन यह सच है। इस कलयुग में ऐसी तामसिक शक्तियां बहुत सक्रिय हो गई हैं और आपको इनसे बचाव करना बेहद जरूरी है, वरना यह अंधकार आपके पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले सकता है।
अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो आपके जीवन में इन सभी समस्याओं की जड़ है। लेकिन उससे पहले कमेंट में लिखिए जय मां लक्ष्मी, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जिसने भी यह लिखा, मां लक्ष्मी उसके घर में कभी कमी नहीं आने देंगी। ये मेरा वादा नहीं, ये मां का आशीर्वाद है। तुला राशि वालों, आज 5 अगस्त 2026 श्रावण मास के इस विशेष दिन ग्रहों की स्थिति बहुत जटिल है। मंगल इस समय बहुत उग्र है और उग्र मंगल जब तुला राशि पर दृष्टि डालता है तो जीवन में आग लगा देता है। रिश्तों में आग, धन में आग, मन में आग, हर तरफ तनाव, हर तरफ संकट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आग को बुझाने का एक तरीका है, एक ऐसा उपाय जो सदियों से हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जिसे करने से न सिर्फ यह संकट टल जाएगा बल्कि आपके जीवन में एक नई सुबह आएगी। लेकिन यह उपाय मैं अभी नहीं बताऊंगा। पहले आपको यह समझना होगा कि असली समस्या क्या है, क्योंकि अगर आप बीमारी को नहीं समझेंगे तो दवाई कैसे काम करेगी। तुला राशि वालों, इस समय आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है आपके जन्म पत्री में एक विशेष ग्रह दोष। यह दोष जन्म के समय से ही आपके जीवन में मौजूद था, लेकिन इस समय ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण यह दोष अपने चरम पर पहुंच गया है। और जब यह दोष चरम पर होता है तो जीवन में हर तरफ से संकट घिर आता है। धन जाता है, रिश्ते टूटते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है। यह सब एक साथ होने लगता है और इंसान सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो मेहनत करता है, वो ईमानदार है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी उसके साथ बुरा क्यों होता है। यह सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा। लेकिन तुला राशि वालों, इससे पहले कि मैं आपको इस दोष के बारे में और इसके निवारण के बारे में बताऊं, मुझे आपको एक और बात बतानी है जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे, क्योंकि यह बात बहुत भयंकर है, बहुत घातक है और इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तुला राशि वालों में से कुछ लोग जो इस वक्त यह वीडियो देख रहे हैं, उनके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका करीबी दोस्त है, जो आपका हमदर्द बनता है, जो आपसे मिलने आता है और आपकी तकलीफें सुनता है। लेकिन असल में वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, वही आपकी बर्बादी चाहता है और आप उस पर आंखें मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। ये बात लिख कर रख लीजिएगा, जो इंसान आपके सामने सबसे ज्यादा हमदर्दी दिखाए उससे सबसे पहले सावधान रहिए। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो आप इस समय कर रहे हैं और जिनकी वजह से आपकी परेशानियां और बढ़ रही हैं। पहली गलती, आप बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। तुला राशि का स्वभाव होता है सबको अच्छा मानना, सबसे मिलकर चलना, लेकिन इस कलयुग में यही स्वभाव आपकी कमजोरी बन गई है। लोग आपकी इस अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे काम निकाल कर किनारा कर लेते हैं और आप हर बार ठगे जाते हैं, हर बार दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह सिलसिला अब बंद होना चाहिए। दूसरी गलती, आप अपनी बात मन में ही रख लेते हैं। जब कोई आपके साथ गलत करता है तो आप उससे सीधे बात नहीं करते, आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ये घुटन, ये दबा हुआ दर्द, ये दबा हुआ गुस्सा, यही आपके जीवन में नकारात्मकता पैदा कर रहा है। यही नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास का माहौल खराब कर रही है और इसी नकारात्मक ऊर्जा का फायदा उठाकर बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर लेती हैं। तीसरी गलती, आप ईश्वर की भक्ति से दूर होते जा रहे हैं। याद करिए, कुछ साल पहले आप मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, ईश्वर का नाम लेते थे, लेकिन अब इस आपाधापी की जिंदगी में आपने ईश्वर को भूल दिया है। और जब हम ईश्वर को भूलते हैं तो ईश्वर की कृपा हमसे दूर होती है, और जब ईश्वर की कृपा दूर होती है तो बुरी शक्तियां हावी हो जाती हैं। यह तामसिक ऊर्जा आपके घर में, आपके जीवन में घर कर लेती है। चौथी गलती, आप उपायों में विश्वास नहीं करते, या करते हैं तो अधूरे मन से करते हैं। जब भक्ति अधूरी होती है, जब उपाय अधूरे मन से किए जाते हैं तो वो काम नहीं करते, और फिर आप कहते हैं कि उपाय काम नहीं करते, लेकिन उपाय काम जरूर करते हैं, बस उन्हें पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना होता है। तुला राशि वालों, अब मैं आपको एक और रहस्य की बात बताने वाला हूं। इस वीडियो को देख रहे लोगों में से कुछ लोगों के नाम एक खास अक्षर से शुरू होते हैं, और इन लोगों के जीवन में इस समय जो परिवर्तन होने वाले हैं वो बाकी सबसे अलग और बहुत बड़े हैं। लेकिन यह राज मैं अभी नहीं खोलूंगा, थोड़ा और इंतजार करिए, क्योंकि इस राज को खोलने से पहले आपको एक और जरूरी बात समझनी है। तुला राशि वालों, 5 अगस्त 2026 को जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। शुक्र, जो आपका राशि स्वामी है,
इस समय एक विशेष राशि में भ्रमण कर रहा है। शुक्र की यह स्थिति आपके प्रेम जीवन पर, आपके वैवाहिक जीवन पर और आपकी आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल रही है। जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं और अगर इन झगड़ों को समय रहते नहीं संभाला गया तो यह बड़े क्लेश का कारण बन सकते हैं। जो लोग विवाह की योजना बना रहे हैं उन्हें इस समय थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। और जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह समय बहुत नाजुक है। आपका साथी इस समय आपसे दूर जा सकता है। कोई गलतफहमी हो सकती है। कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ खुलकर बात करिए। गलतफहमियां मत पनपने दीजिए, क्योंकि अगर यह गलतफहमियां बढ़ गईं तो जो रिश्ता आपने इतने प्यार से बनाया है वो टूट सकता है। करियर के मामले में भी इस समय तुला राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है। आपके कार्यस्थल पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरक्की से जलता है, जो आपके बॉस के कान में आपके बारे में गलत बातें भरता है, जो आपके काम की तारीफ सामने करता है लेकिन पीछे से आपकी बुराई करता है। यह गुप्त शत्रु आपके करियर को बर्बाद करने पर तुला हुआ है और इसकी पहचान करना बेहद जरूरी है। अभी तक आप इसे नहीं पहचान पाए, लेकिन जल्द ही इसकी असलियत सामने आने वाली है। बस थोड़ा धैर्य रखिए। आर्थिक मामलों में इस समय अगर कोई आपको कोई बड़े फायदे का लालच दे, कोई बड़े निवेश का प्रस्ताव लाए तो बिल्कुल मत मानिए। यह एक जाल है, यह एक षड्यंत्र है जो आपको बर्बाद करने के लिए बुना गया है। इस समय आपको बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करने हैं, बचत पर ध्यान देना है और किसी भी नए व्यापारिक प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले बहुत अच्छी तरह जांच परख कर लेनी है। तुला राशि वालों, अब उस रहस्य की बात करते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे वादा किया था। इस वीडियो को देख रहे कुछ खास लोगों के नाम के बारे में, लेकिन उससे पहले हर महादेव कमेंट करें। जो भी भोलेनाथ के भक्त हैं, जो चाहते हैं कि शिव जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे, वो अब भी कमेंट में लिखें हर हर महादेव। शिव जी का नाम लेने से, भोलेनाथ का नाम लेने से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे षड्यंत्र विफल हो जाते हैं। अब वापस आते हैं उस रहस्य पर। तुला राशि वालों में जिन लोगों के नाम र त ल अक्षर से शुरू होते हैं, रमेश, रवि, राजेश, तनु, तरुण, लता, ललिता, इन लोगों के जीवन में इस समय कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये बड़ा परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस दिशा में जाते हैं। अगर आप सही रास्ता चुनते हैं, सही उपाय करते हैं, तो इस परिवर्तन के बाद आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन अगर आप लापरवाह रहे, उपायों को नजरअंदाज किया, तो यह परिवर्तन आपके लिए दुर्घटना बन सकता है। इसीलिए सावधान रहिए और आगे मैं जो उपाय बताऊं उन्हें ध्यान से सुनिए और पूरी श्रद्धा से करिए। और सिर्फ रर, तो, लल अक्षर वाले ही नहीं, जो भी तुला राशि के हैं उन सभी के जीवन में इस समय कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है। कुछ लोगों के जीवन में धन का संकट है, कुछ लोगों के जीवन में रिश्तों का संकट है, कुछ लोगों के जीवन में स्वास्थ्य का संकट है। लेकिन जो उपाय मैं बताने वाला हूं वो सभी संकटों का एक साथ समाधान करेंगे, क्योंकि यह उपाय ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए है। और जब ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी तो जीवन में सकारात्मकता आएगी, धन आएगा, रिश्ते सुधरेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा। तुला राशि वालों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वो रहस्य जिसे मैंने इतनी देर से छुपाए रखा, वो मुख्य बात जो आपको आज जाननी थी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह एक बार ही बोलूंगा। 5 अगस्त 2026 को श्रावण मास में एक बहुत विशेष ग्रह योग बन रहा है। इस योग का नाम है शुक्र मंगल प्रतियोगिता योग। यह योग तुला राशि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र तुला का स्वामी है और मंगल तुला का मारक ग्रह माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे के विरोध में आते हैं तो तुला राशि वालों के जीवन में एक युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। एक तरफ अच्छाई है, दूसरी तरफ बुराई। एक तरफ तरक्की का रास्ता है, दूसरी तरफ पतन का रास्ता। और इस युद्ध का फैसला आपको खुद करना है। आप किस तरफ खड़े हैं? यह शुक्र मंगल प्रतियोगिता योग जीवन में एक क्रॉस रोड्स की स्थिति बनाता है। इस समय आपके सामने कुछ ऐसे निर्णय आएंगे जो आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। अगर आपने गलत निर्णय लिया तो जो बर्बादी आती है वो सालों तक पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन अगर आपने सही निर्णय लिया और सही उपाय किए तो जो तरक्की होगी, जो खुशहाली आएगी, वो भी सालों तक बनी रहेगी। इसीलिए यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। यह आखिरी मौका है, सावधान। एक बार अगर यह पल निकल गया तो फिर ऐसा मौका मिलना मुश्किल होगा।
अब मैं आपको बताता हूं कि इस योग के प्रभाव में कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपके जीवन में दिखाई देंगे। पहला संकेत, अचानक से पुराने दुश्मन सामने आएंगे। जिन लोगों से आपकी कभी अनबन हुई थी, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था, वो लोग अब फिर से आपकी जिंदगी में आने की कोशिश करेंगे। कुछ माफी मांगेंगे, कुछ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन सावधान रहिए, यह सब एक नाटक हो सकता है। इन पर तुरंत भरोसा मत करिए। दूसरा संकेत, आपको एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। करियर में, व्यापार में या धन के मामले में एक बहुत बड़ा मौका आपके सामने आएगा, लेकिन इस मौके के साथ एक शर्त होगी जो आपको बेचैन कर देगी। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। पहले सोचिए, फिर किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लीजिए और तब निर्णय कीजिए। तीसरा संकेत, आपके परिवार में कोई खुशखबरी आ सकती है। किसी के विवाह की बात हो सकती है, किसी को नौकरी मिल सकती है या कोई नया सदस्य परिवार में आ सकता है। लेकिन इस खुशी के साथ साथ कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे। इन खर्चों के लिए पहले से तैयार रहिए। तुला राशि वालों, ये वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपको चेतावनी दे रहा है। यह चेतावनी एक उपहार है, क्योंकि जिसे ईश्वर चेताता है वो उसे बचाता भी है। तो अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस कठिन समय में आपकी रक्षा करेंगे, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। पहला उपाय, शुक्रवार का व्रत और मां लक्ष्मी की पूजा। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का दिन शुक्रवार है। इस शुक्रवार से, यानी इस सप्ताह के शुक्रवार से मां लक्ष्मी का व्रत शुरू करिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठिए। एक थाली में चावल, हल्दी, कुमकुम, फूल और एक दीपक रखिए और फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। एयूएम श्रीउन ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः। यह मंत्र शुक्र के नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है और मां लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है। इसे 11 शुक्रवार लगातार करना है। एक भी शुक्रवार मत छोड़िए। यह बात लिख कर रख लीजिएगा। यह उपाय आपके जीवन में धन के द्वार खोल देगा। दूसरा उपाय, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा। मंगल के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा सबसे कारगर उपाय है। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए। सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और केले हनुमान जी को चढ़ाइए और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कम से कम एक बार, लेकिन हो सके तो 3 बार पाठ करिए। हनुमान जी सभी संकट दूर करते हैं। वो बजरंग बली हैं, वो संकट मोचन हैं। उनकी शरण में जो जाता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। न कोई बुरी नजर, न कोई तंत्र मंत्र, न कोई षड्यंत्र। हनुमान जी की कृपा से सब निष्फल हो जाता है। तीसरा उपाय, पीपल के पत्तों का उपाय। शनिवार की सुबह सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ के नीचे जाइए। 21 पीपल के पत्ते लीजिए। उन पत्तों पर चंदन से एयूएम लिखिए और फिर उन पत्तों को एक एक करके शनिदेव के चरणों में अर्पित करते हुए यह मंत्र बोलिए, एयूएम शम शनैश्चराय नमः। यह उपाय शनि की 7.5 और ढैया के प्रभाव को कम करता है। और तुला राशि वालों के लिए जो इस समय शनि के प्रभाव में हैं, यह उपाय बेहद जरूरी है। इसे कम से कम 7 शनिवार करना है। चौथा उपाय, नमक और नींबू का उपाय बुरी नजर दूर करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नजर है तो यह उपाय करिए। एक मुट्ठी सेंधा नमक लीजिए, उसमें 7 लाल मिर्च मिलाइए। एक नींबू लीजिए जिसे 4 भागों में काटा हो। इन सबको अपने चारों तरफ उल्टा घुमाइए 7 बार और फिर इसे घर के बाहर किसी चौराहे पर फेंक दीजिए। यह उपाय बुरी नजर और तंत्र मंत्र के प्रभाव को खत्म करता है। इसे बुधवार को करना सबसे कारगर रहता है। पांचवा उपाय, माता का ध्यान और दुर्गा सप्तशती का पाठ। श्रावण मास में माता की भक्ति का विशेष महत्व है। इस महीने में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम का स्तोत्र का पाठ रोज करिए। यह माता के 108 नामों का स्तोत्र है और इसे पढ़ने से सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी संकट टलते हैं और मां की अपार कृपा प्राप्त होती है। छठा उपाय, घर में शुद्धि का उपाय। अगर आपके घर में नकारात्मकता है, अगर घर में क्लेश है, बीमारियां हैं, आर्थिक तंगी है, तो घर की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। इसके लिए गुग्गुल की धूनी दीजिए। पूरे घर में हर कोने में, खासकर घर के चारों कोनों में, मुख्य द्वार पर और रसोई में गुग्गुल की धूनी से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। इसे हर शुक्रवार को करिए। तुला राशि वालों, इन उपायों को करने के साथ साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं। पहली सावधानी, इस समय किसी को भी घर का राज मत बताइए। जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरी सावधानी, रात के समय नकारात्मक विचार मन में मत आने दीजिए। सोने से पहले ईश्वर का नाम लीजिए
मंत्र का जाप करिए। तीसरी सावधानी, किसी अनजान व्यक्ति का खाना मत खाइए। किसी अनजान जगह का पानी पीते समय सावधान रहिए। चौथी सावधानी, इस समय किसी भी बड़े निवेश से बचिए। पांचवी सावधानी, अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखिए। खाने पीने में संयम रखिए, रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं इस सप्ताह के विशेष दिनों की। 5 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक का यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। 5 अगस्त मंगलवार, इस दिन कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिए। मंगल का प्रभाव बहुत उग्र है। इस दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करिए। 6 अगस्त बुधवार, बुध का दिन आपके लिए अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी हो तो बुधवार को करिए। 7 अगस्त गुरुवार, गुरुवार को किसी बड़े और अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लीजिए। गुरु का आशीर्वाद लेना इस दिन बहुत शुभ होगा। 8 अगस्त शुक्रवार, यह दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माँ लक्ष्मी की पूजा का पहला दिन, इसे पूरी श्रद्धा से करिए। 9 अगस्त शनिवार, शनि का दिन है। पीपल के पत्तों का उपाय इस दिन करिए। 10 अगस्त रविवार, सूर्य को जल अर्पित करिए, यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। 11 अगस्त सोमवार, शिव की पूजा करिए। श्रावण का सोमवार विशेष रूप से शुभ होता है। तुला राशि वालों, यह बात लिखकर रख लीजिएगा, इस सप्ताह में जो भी होगा वो अगले कई महीनों की नींव रखेगा। इसीलिए हर दिन सावधानी से जीना है, हर काम सोच समझकर करना है और ईश्वर पर भरोसा रखना है। अब आते हैं धन के क्षेत्र में इस सप्ताह के विशेष संकेतों पर। तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह धन के मामले में 2 तरह की स्थिति बन रही है। एक तरफ अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। किसी पुराने काम का पैसा आ सकता है, कोई उधार वापस मिल सकता है या किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन आ सकता है। दूसरी तरफ अचानक बड़े खर्चे भी हो सकते हैं। कोई बीमारी का खर्चा, कोई मरम्मत का काम या कोई ऐसी मुसीबत जो धन खींच ले। इसीलिए जो भी धन मिले उसे संभाल कर रखिए।